अपना बालक जान। जय 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 रेणु लाला परशुराम प्रभु परम विषा दयाला। जय जय रेणु लाला परशुराम प्रभु परम दयाला। चरम श्याम मृग तन पर धारी नाथ जगत के परशुधारी। दीर्घ जटाए सर पर राजे कर्ण दंत गज कुंडल साजे। कर्ण दंत गज कुंडल साजे। कर पर तारा खे प्रतिपाला गोर वरण तन नैन विशाला। और सूत जनेऊ कांधे राजित गल रुद्राक्ष माल अति साजित। भाल तिलक आकार मनोहर अविनाशी अव्यक्त भक्तेश्वर। श्वेताश्ववाहन सुखकारी पवन समान गति अति भारी। परम शाश्वत सत्य सनातन करते हित भगतन मन रंजन। ले रूप धरा पर आए नभ सदृश सर्वत्र समाये। तुम हो राम दया के सागर रघुनंदन आनंद उजागर। सकल सिद्धि चरण रज धारे नवनिधि दासी तेरे द्वारे। कलि अवसाद मिटा जग कारण प्रकट भय प्रभु धर्म उबारण। ज्ञान धरत मन कंचन होवे सुख उपजे दुख दुर्मति खोवे। तेरा पार न कोई पावे नारद सारद शीश झुकावे। अजर अतुल अभिगत अभिकारी हरे राम तम मंगलकारी। हरे राम तम मंगलकारी। ये बसे तेरे वेद पुराना शिव अनुरागी सब जग जाना। ऋषि मुनि यति योगी तपधारी पावे तुमसे पदार्थ। हरि शरण कहे जो स्वामी कहलावे मुक्ति पथगामी। महिमा परंपार तुम्हारी जननी रेणुका कांत प्यारी। पालन पोषण करते दाता छठ अवतार ब्रह्म विख्याता। ब्राह्मण हित अवतार तुम्हारा नारायण माने जग सारा। दार मनोरथ मन जो लावे भक्ति दे भव पार करावे। नाम रेणुका संग विराजे निर्गत छवि दुख सारे भाजे। ज्ञान गूढ़ रावण को दीना शिव शक्ति प्रचार कीना। रूप धार प्रभु अति विकराला क्षत्रिय वंश नष्ट कर डाला। छत्री जीते 21 बारा छत्री जीते 21 बारा। नृप विहीन हुआ संसारा पापी काट वीर्य मारा। सकल वंश है संहारा ब्रह्मपुत्र भुवन चल लाए। सींच धरा जन बहु सुख पाए धनुष विद्या अति कृपा कीनी। कलाएं तो रघुनाथ को दीनी। भगवान राम को परशुराम जी जब मिले थे तो धनुष की प्रदान किया अपने हाथ से। फिर उसके बाद ये तोड़ने वाला धनुष नहीं दूसरा धनुष आगे ना जो प्रत्यंचा तोड़ी थी वो वाला धनुष नहीं दूसरा धनुष दिया। और 2 कलाएं दी। कितनी कलाएं दी? 2 कलाएं दी। ये विख्यात है कि भगवान राम जो है वो 12 कला के थे। परशुराम जी 64 कला अवतारी थे और भगवान श्री कृष्ण 16 कला के अवतार थे। ऐसे विख्यात है। सामान्य जो जन है मानव है वो 8 कला का होता है और उसकी 8 कलाएं या तो बढ़ के 9 हो जाती है। 9 से ऊपर कभी बढ़ती नहीं। 9 में ही वो देवत्व को धारण कर लेता है या फिर नीचे गिर जाती है। निम्नतम मानव 5 कलाओं तक सीमित रहता है। 5 कलाओं से ऊपर जो वो उठता है तो 8 से 9 तक ही उठ पाता है। जब उसके जीवन में संपूर्ण बदलाव हो जाता है बड़ा तपोधारी हो जाता है सिद्ध हो जाता है तब वो 9 कला तक पहुंच पाता है। और अपनी ही 8 कला मानव की कदापि सुरक्षित नहीं रहती है। वो हमेशा उससे गिरता ही है और 5 कला तक पहुंच जाता है निम्नतम अवस्था में। जय श्री देव सबको। हाँ तो आगे चलते हैं। करे राम जो तेरा सुमिरन सब कष्टों का होए निवारण। जो सुमरे तुमको चित गावे भूत पिशाच भय से खावे। वैष्णव जन को जो भी सतावे वंशुष्टा परशुराम
दृष्टि पर नारी खिलावे, होए अपग मति मारी जावे। ब्रह्म तेज अति शोभित प्रभु मुख, विपद विदारण हरण सकल दुख। करे तपस्या महेंद्र पर्वत, हाथ जोड़ कलि करे नमन शत। नित नित तुमको शीश नवाऊं, कहूँ कथा किस विधि रिझाऊं। सुयस तेरा मनु क्यों कर गाऊं, अल्पमति को धन कहलाऊं। कृपा पूरी कीजे दाता, शरण गहूँ संत पितु और माता। पढ़े चालीसा जन सुखकारी, सब सुख दे विष्णु अवतारी। 40 नित दिन पढ़े पढ़ावे, राम कृपा ते परम पद पावे। पाठ 40 का करे, ध्यान धरे दिन रात। परशुराम प्रभु जी रखें, उस जन सर पर हाथ। बोलिए श्री परशुराम भगवान की। आरती आदि सभी देवी देवताओं की इसमें लिखी है। पहली बार आप अष्टग्रहों की आरती आप पाते हैं, पहली बार आप अपने जीवन में, जिनमें से 3 आरतियां मैं गाता हूं, आप सबको वाइब्रेशन होगा, शक्तिपात होगा। तीनों आरतियों में सबसे पहले मैं आपको भगवान सूर्य की आरती सुनाऊंगा, उसके बाद शुक्र देवता की, और उसके बाद बृहस्पति देवता की। आज जो सज्जन हमारे बीच में बैठे हैं, उनके पिता ही बड़े भक्तिमान थे और भगवान की शरण से काफी भक्ति अर्जित की और काफी सुयश इस पृथ्वी लोक पर उन्होंने पाया। आज जो हम सरस्वती चालीसा पढ़ते हैं, वो उन्हीं के हाथ का लिखा हुआ। तो मैं ये जानता हूँ, ये सारी चीजें हम जब लिखते हैं, तो मेरे एक अध्यापक थे जो बहुत ही श्रेष्ठ हैं, जिनकी प्रेरणा तो मुझे सब स्तुतियां लिखने के बाद मिली, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में उनका बहुत आदर था। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत गुण भाव की कविताएं लिखी। उन्होंने एक इतनी बड़ी पुस्तक लिखी, उसमें भारत के जो छोटे छोटे हमारे सनातन धर्म के विषय थे उनको उठाया और वो बाल गोपाल बच्चों के लिए लिखी। उनमें कविताओं में जो हिंदी में लिखा था वही इंग्लिश में लिखा था। ऐसा देखकर मैं काफी प्रसन्नचित हुआ। मेरे पास कुछ कविताएं आज भी हैं और वो बहुत शानदार हैं, प्रफुल्लित करने वाली हैं, आनंद प्रदान करने वाली है। हमारे गुरुकुलों में तो वही लगनी चाहिए थी, लेकिन किसी कारणवश वो पुस्तक छपने ही नहीं पाई, तो इसलिए कभी लग भी नहीं पाई, क्योंकि उसमें हमारी छोटी छोटी बातें लिखी हैं। जैसे गंगा जी के बारे में लिखा है, अनन्य नदियों के बारे में लिखी है, अनन्य बड़े बड़े पर्वतों के नाम के साथ वो कविताएं लिखी हैं, जिनको आपका बच्चा इंग्लिश में भी पढ़ेगा, हिंदी में भी पढ़ेगा, है ना। श्रेष्ठ आचरण के नियम लिखे हैं और हमारी संस्कृति के लिए बहुत सारी बातें लिखी हैं, तो वो सीखेंगी तो उसको लाभ मिलेगा। लेकिन हम अपनी पत्तियों से, अपने धर्म से दूर जा रहे हैं। जो सज्जन हमारे भद्रजन हमारे बीच में हैं, उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की है अभी, और वो पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे गुरुकुल चलाने जा रहे हैं। और उसकी व्यवस्था में, गुरुकुल की व्यवस्था में वो खुद ही अपने घर को भी उन्होंने गुरुकुल बना डाला है और सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। राम तो जिनकी सेवा कर सकता है करेगा ही, लेकिन ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि मेरे पास तो ऐसा पहला व्यक्ति आया है जिसने इतना बड़ा कदम अपने जीवन में उठा रखा है और इतना बड़ा बिल्ला उठाया है। क्योंकि हमारी जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल समाप्त होने जा रही है। जैसे मनु भैया ने भी जो उन्माद संबंधी रोग है उसको खोजा है, निकाला है, और महर्षि चरक की उस पत्ती को जो उन्होंने अपने ग्रंथ में विस्तार से बताई है, और उसका भी पूर्ण विस्तार नहीं है, मैं ये कहता हूँ, ठीक है ना। लेकिन कुछ थोड़ा सा विस्तार जो है वो राम सुखदास जी महाराज ने उसके बारे में लिखा है। तो राम सुखदास जी महाराज की तो एक पुस्तक सब घरों में होनी चाहिए, साधन सुधा सिंधु, ठीक है। ये पुस्तक सब घरों में होनी चाहिए, साधन सुधा सिंधु। ईश्वर को कैसे प्राप्त करें, ईश्वर से कैसे प्रार्थना करें, ईश्वर के बारे में जानने की क्या क्या विधियां हो सकती हैं, और क्यों हम ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करें, ईश्वर क्या है आखिरकार, और हमारे जीवन में उनकी अनुभूतियां क्या हैं, इस तरह से। तो सबसे पहले भगवान सूर्य की आरती करेंगे। ये 5 लाइन है, लेकिन 5 लाइनें आपको बहुत कुछ कहेंगी।
और वो 5 लाइनें आपको सुन के आनंद की भी प्राप्ति होगी। इसे पीड़ित भूत प्रेत पिशाच से। अच्छा, कहने वालों को शर्म भी नहीं आती। एक तरफ वो सवेरे भगवान शंकर को जल चढ़ा के आते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते हैं। ये सब ढकोसला का अंधविश्वास है। हमारे अंदर से ऐसी भावनाएं पैदा करती है, ठीक है, कि कुछ हद नहीं। जो हमारा प्रिय है, जो हमें लाभ देने वाला, उसी चीज को हमें हमारे से हटा दिया गया, ठीक है। भगवान हमारे सबसे निकटतम वस्तु है और सबसे हमारा सबसे ज्यादा कल्याण करने वाले हैं। यूं कहें तो हम रचना ही उनकी है और यूं कहें तो हमारा प्राण ही वो है। हमने उनसे भी हटा दिया, भगवान से, ठीक है। हमारे शब्दों में क्या क्या व्याख्यान था, क्या क्या हमारे शब्द क्या क्या कहते थे, उनके भाव कहाँ तक जाते थे, कितने गूढ़ार्थ में लिए हुए थे, उन सबको इन्होंने धूमिल कर दिया। अंग्रेजी भाषा को आगे बढ़ के कह दिया कि दुनिया की सबसे पोलाइटली भाषा है। ऐसे बोल दिया कि ये दुनिया की सबसे पोलाइटली भाषा है, ठीक है। जिन आदमियों के अंदर, उस भाषा को बोलने वाले के अंदर इतना कमीनापन था कि सारे संसार भर को कब्जा लेना चाहते थे, उनकी भाषा पोलाइटली कैसे हो सकती है, हम ये भूल गए, हमें भ्रम हो गया। आगे तो जो तू शब्द हम भगवान के लिए लगाते हैं, जिसमें सर्वभाव सम्मिलित होते हैं, जो कभी स्त्री का प्रिय हुआ करता था, प्रियतम कह के और तुम्हें कहती थी, वो अब आपको हो गया है। आपको मतलब पराया हो गया है। ऐसे ऐसे शब्द हमें दे दिए गए, तो हमें इन सबसे तो परहेज करना ही है और अपनी परंपरा को वापस लागू करना। आपका सिद्धांत आचार्य पंडित राजेश कुमार मिश्र जी उनका नाम है। हम उनकी अद्भुत सराहना करते हैं। और संविधान की तरफ से हम जो आपके मनु भैया द्वारा लिखित स्वरचित पुस्तक है, जिसमें अनन्य देव देवियों के मिश्रित जो हम लोग रोजाना अपने घर पर करते हैं, वो सारे स्तोत्र गाते हैं, वो हम उनको भेंट करते हैं। आप बात करते रहिएगा, हम आपके जीवन में जरूर काम आएंगे।